दोस्तों यहाँ पे रूट मोबाइल के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे 5% का डिक्लाइन हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 362 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में ये 384 करोड़ था, यानी कि अराउंड 22 करोड़ का डिक्लाइन हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जितना डिक्लाइन हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है उतना ही नेट प्रॉफिट भी कंपनी का गिरा है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 35.47 करोड़ का। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रही है, और अगर एक क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो एज अ शेयर होल्डर आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट स्टॉक को अगर इसकी वजह से पनिश करता है तो एज अ शेयर होल्डर आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। अब इसके बाद देखिए, ईयरली बेसिस पर देखिए 36% की ग्रोथ हमको यहाँ पे ईयरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है, और 362 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 36% ईयरली बेसिस पर ग्रो हुआ है, और पूरे क्वार्टर का 362 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब देखिए, ईयरली बेसिस पर देखिए 139%, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 35.47 करोड़ का। तो ये देखिए, पिछले साल ये सेम प्रॉफिट था अराउंड 14 करोड़ के लगभग। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ यहाँ पर बिजनेस में हमको देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस का रिजल्ट देखकर अगर मार्केट डिसअपॉइंट होता है और अगर इस स्टॉक में अगर हमको गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से एज अ शेयर होल्डर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इस स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अब यहाँ पे कंपनी ने 2 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 200 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे 8,929 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन का कंसर्न यहाँ पर हमेशा हमको नजर आया ही है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद जो 72.98 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट के बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी लगभग निकल कर आता है 62 से 63 टाइम्स का। तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अट्रैक्टिव ये स्टॉक अभी नजर आता है, लेकिन एक प्राइस टू बुक रेशियो वाला जो फैक्टर है वो इसके लिए हमेशा एक डर बना रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 35 टाइम्स है, और ये अभी भी आपको 62 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। लेकिन जो नए नए आईपीओ लिस्ट होते हैं तो वो थोड़े 1 से 2 साल तक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को अगर प्रूफ नहीं कर पाते, मतलब जो मार्केट एक्सपेक्ट करता है और वो वहां पर वो प्रॉफिटेबिलिटी में नजर नहीं आता है, तो मार्केट पनिश भी करता है, और जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है उसके भी नीचे वो वहां पर उसको लेके जाता है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से तो यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो पिछले 4 साल से लगातार, यहाँ 2017 के बाद थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पिछले 2 क्वार्टर्स के अगर आप प्रॉफिट देखोगे कंपनी का तो वो अराउंड निकल कर आता है 70 करोड़ से ज्यादा, और ये 58.27 करोड़ 1920 के पूरे फाइनेंशियल ईयर का था। तो 2021 यहाँ पे रूट मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा गया है। अब ये देखिए, 1545 पे यहाँ पे रूट मोबाइल का भी शेयर ट्रेड हो रहा है, और 1979 का हाई बना के आया हुआ है। तो अगर आप देखोगे अभी अराउंड 400 रुपीज डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि 20% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है अगर हम इसके पीक से बात करें तो, और अभी थोड़ा कुछ दिनों से ये शेयर अभी फ्लैट पड़ा हुआ है। तो देखिए, मार्केट अगर क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट अगर देखता है तो मार्केट डिसअपॉइंट होगा, लेकिन अगर मार्केट इसको ईयरली बेसिस पर देखेगा तो मेरे ख्याल से 10 या जो भी 20% जो भी इसका अपर सर्किट है, मेरे ख्याल से कल आपको वो लगता हुआ नजर आ सकता है। तो रूट मोबाइल में जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 20% करेक्शन पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू बाइंग यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती
है। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको रूट मोबाइल के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।